नैऋत्य कोण में किचन है या नैऋत्य कोण में पानी की व्यवस्था कर दिया है। अब समझिए, और वो आदमी सोच रहा है कि हमारे यहाँ शांति रहे, तो ये तो असंभव बात है। एक जब देखते हैं उनका चेहरा देख के आप घर के बारे में बता देते हैं, वास्तु के बारे में बता देते हैं, सब कुछ, पितृदोष के बारे में बता देते हैं। आखिर ऐसा ये कौन सा ये फेस पर पूरा इंडिकेट करता है ना। फिर मत कहिए कि हम दुखी हैं, हम दुख में हैं, हमको पैसा नहीं है, हमको बीमारी, इन मत कहिए। आप हमेशा सोचिए कि आप सबसे बड़े सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं, ये आप दिमाग में हमेशा रखिए। आप देखिए कि सबसे बड़ा सौभाग्यशाली आप हो जाते हैं कि नहीं हो जाते। कई लोगों ने हमसे पूछा कि भारत के मशहूर ज्योतिर्विद पंडित विंध्याचल लाल देव जी का प्रेडिक्शन इतना सच क्यों होता है। आखिर उनके उपचार में ऐसी क्या बात है, उनका जो उपचार होता है वो इतना असरकारक क्यों होता है। ये सवाल का जवाब जब हमसे किया गया तो हम भी हतप्रभ हो गए, हम भी शून्य थे। बस इतना है कि उनका प्रेडिक्शन सच होता है, ये हम भी थोड़ा बहुत जानते हैं। क्यों होता है, क्या वजह है, ये तो बहुत ही गूढ़ विषय है और इसी पे हम आज बात करने के लिए आए हैं उनके पास। देखिए बताते हैं कि नहीं। बाबा आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद। बाबा एक सवाल, पर्सनल सवाल पूछने के लिए, कई लोग हमसे पूछते हैं कि बाबा का जो इतना है प्रेडिक्शन जो है वो कितना सटीक क्यों हो जाता है, आखिर ऐसी क्या बात है। उनका उपचार जो है, ज्योतिषीय उपचार जो है वो थोड़ा मतलब कि सक्सेस हो जाता है, लागू हो जाता है। हम कह नहीं पा रहे हैं बातों को, तो थोड़ा सा अगर बताना चाहे तो ये पर्सनल थोड़ा सा आपका ये चीज है तो। देखिए, कोई भी चीज ईमानदारी से किया जाए और उसको सही ढंग से आकलन किया जाए तो सही रिजल्ट भी मिलेगा। ज्योतिष की प्रेडिक्शन जो है उसमें जो डायग्नोसिस किया जाता है वह सही करना है। जैसे हाथ की रेखाएं आप देखते हैं, मैं बता रहा हूं कि अब हाथ में आपको ये पता ही नहीं है कि ये तो सभी ज्योतिषी जानते हैं कि सूर्य का माउंट कौन है, चंद्रमा का माउंट कौन है, मंगल का माउंट कौन है, शनि का माउंट कौन है, सभी जानते हैं। ग्रहों का जो क्षेत्र कौन है, कौन सी अंगुली किस ग्रह के कारक है, ये सभी जानते हैं। लेकिन हाथ में सारी चीज आपका विद्यमान है, ये पहले बात जान लीजिए। इसमें आपको जो हमारे शरीर का निर्माण हुआ है जिस 5 तत्व से, उस 5 तत्व को भी आपको जानना है कि कौन से जगह पर वो तत्व रहता है और कैसे उसका, किस तत्व के मिलाने से कौन सा तत्व बैलेंस हो जाएगा। ये जब आप जान जाएंगे तो आप प्रिडिक्शन भी सही करेंगे हस्तरेखा देखने के बाद, और आप उसका जो निराकरण है जिसके चलते वो परेशान है वो भी सही ढंग से बैठेगा। और कनिष्ठा अंगुली जैसे है वो जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। अनामिका अंगुली है, ये पृथ्वी तत्व का इंगित करती है। ये अनामिका अंगुली जो है, ये कनिष्ठा जल तत्व, ये पृथ्वी तत्व, और ये जो शनि का जो है बीच वाली अंगुली, ये आकाश तत्व को संबोधित करती है। और ये अंगुली जो तर्जनी जिसको बोलते हैं, ये वायु तत्व को करती है। और अंगूठा का भाग जो है ये अग्नि तत्व को करती है। पांचों तत्व 5 उंगली में, 5 उंगली में है। और आपको ये जान ले कि इस अंगूठा से, ये अंगूठा का इतना महत्व है कि इस अंगूठा से पूरे, जैसे अग्नि सभी चीज को जला देती है, वैसे ये जो तत्व है, ये अग्नि तत्व, ये सभी को बैलेंस करती है।
आप देखें होंगे मंत्र जपते हैं तो ऐसे करते हैं, या न्यास जो करते हैं आप ऐसे करते हैं, कोई भी चीज का न्यास करते हैं, है ना। तो इससे आप सभी को आंख का, नाक का, कान का सभी मुद्राएं जो है ना, ये बनाई जाती है। तो इसमें जैसे अब आकाश तत्व है, अब देखते आप जनरली देखते होंगे कि पंडित जी लोग कह देता है, ज्योतिषी लोग कह देता है शनि इनकर खराब बा, राहु इनकर खराब बा। अब हमेशा आप देखते होंगे तो शनि जो है वो आकाश तत्व से, इसीलिए शनि का कलर भी नीला होता है और वो आकाश तत्व से गाइड होता है। और शनि, अब आकाश, आप वायु का हमेशा अनुभव करते हैं, अग्नि का भी हमेशा अनुभव करते हैं, पृथ्वी पर तो आप है ही, है कि नहीं बात ही, जल का भी आप अनुभव करते हैं, लेकिन आकाश तत्व से आपका मिलान नहीं हो पाता है। तो इसीलिए शनि ग्रह को बैलेंस, या शनि ग्रह जो हम लोगों से जो दूर है वो हमेशा अनबैलेंस रहता है। किसी किसी के हाथ में आप देखेंगे हजारों हाथ में एक दो हाथ है जिसमें आकाश तत्व जो है वो सही रहता है, और उसको सही करने के लिए अब ऐसे तो हमारे यहाँ बहुत तरह का विधान है। शनि का मंत्र हम लोग जपते हैं, शनि का दान करते हैं, शनि का रत्न धारण करते हैं, या शनि आपका खराब है तो उसका जो विपरीत ग्रह है जो उस पर अंकुश लगा सकता है उसका रत्न धारण करके उसको मजबूत करते हैं। रत्न भी वह काम करता है, रत्न तुरंत प्रभाव दिखाता है, और हम जो साधना करते हैं उसमें बहुत समय लगता है। पहले के टाइम में साधना का जो विधान था, ये सारी अंगुलियों को न्यास करके ठीक करने का, ग्रहों का ठीक करने का, तो आप ये समझिए कि पहले हमारी आयु बहुत लंबी होती थी। अब तो हमारी आयु इतनी कम हो गई है कि उसी में हमको सब कुछ करना है, इसलिए रत्न का महत्व तो बहुत बढ़ गया है, ये आप जान लीजिए। रत्न, क्योंकि जैसे हवाई जहाज से जाना और पैदल जाना कहीं, दोनों में अंतर है। अब पैदल भी आप दिल्ली चल जाइएगा, बम्बे चल जाइएगा, महीनों महीनों लगेगा। कोरोना काल में आए हैं लोग। हाँ, और आप ये समझिए कि हवाई जहाज से तुरंत दिन में गए, आसाम में लौट आए। तो रत्न जो है वो इतना ज्यादा प्रभावशाली होता है। जैसे हवाई जहाज और पैदल का जो अंतर है, वही मंत्र जप, दान और ये न्यास वगैरह से जो है उससे ज्यादा इफेक्टिव, मैं हमेशा कहता हूं कि रत्न जो है वो कुरामीन का काम करता है, ये आप जान लीजिए। यदि जल्दी आप चाहते हैं, आपके पास समय नहीं है, और है कि आजकल इतनी व्यस्तता हो गई है, इतना जीवन पेचीदा हो गया है कि आपके पास ये करने के लिए भी समय नहीं है। अगर हम बता भी दें कि न्यास करिए और ऐसे ग्रह ठीक हो जाएगा, जॉब करिए, तो आप 4 घंटा रोज बैठिएगा, जब नहीं करिएगा अब सोचिएगा वो 4 घंटा में तो हम कितना काम कर ले। तो ये सब तो चलते फिरते भी न्यास हो सकता है ना बाबा? नहीं हो सकता। नहीं, उसका जो हमारी मस्तिष्क है, हमारे जो 6 चक्र है, उस चक्र से इस न्यास का संबंध होता है। हमारे शरीर में 6 चक्र जो है, मूलाधार, ये सारी जो चक्र हैं, तो इनको उससे ठीक किया जाता है। इसलिए जो आपने प्रश्न किया कि क्यों सटीक आपका प्रिडिक्शन होता है, जी। उसमें मैं उसको देख लेता हूं, हाथ में या कुंडली में, और दोनों को मिला के मैं देख लेता हूं कि इस जातक का शनि का चक्र कैसा है, इसका बृहस्पति का कैसा है, और इसके लिए क्या सटीक उपाय होगा, नहीं अक्सर हम देखे हैं कि जिससे वो सफलता प्राप्त करे। भटक गया है उसको बता दिया जाए, और अगर सही ढंग में, मैं आपको अभी दावे के साथ कहता हूं कि सही ढंग में कोई अगर मेरे संपर्क में रहे
तो ग्रह कैसा भी ग्रह हो वह नियंत्रण में आ जाता है और व्यक्ति काफी लाभान्वित हो जाता है। आपको जैसे कोई अच्छे शिक्षक के संपर्क में कोई विद्यार्थी रहे, पूरे एकदम कंप्लीट, जैसे द्रोणाचार्य के संपर्क में अर्जुन रहे, समझ लीजिए, या सभी लोग रहे, सभी लोग थे लेकिन उतना सीरियस नहीं लोग थे। हाँ, वो तो सबको शिक्षा एक तरह से दिए, हम भी सबको एक तरह से देख के बताते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सचमुच के संपर्क में रहता है तो उसका कल्याण निश्चित हो जाता है। अगर वो अपने मेरिट से 40 नंबर 50 नंबर तक लाने वाला है तो मैं गारंटी कह सकता हूं कि 80% से ऊपर नंबर ले आएगा वो। चलिए, मैंने देखा भी है कि लोग आपके पास कदम एक नजर देखते हैं, उनका चेहरा देख के आप घर के बारे में बता देते हैं, वास्तु के बारे में बता देते हैं, सब कुछ, पितृदोष के बारे में बता देते हैं। आखिर ऐसा ये कौन सा ये है? ये फेस पर पूरा इंडिकेट करता है ना कौन घर से। अब घर की जमीन जायदाद भूमि, ये शुक्र के माउंट से जमीन वगैरह की बात होती है, मकान वगैरह की लग्जरियस लाइफ, मंगल से भूमि का विचार होता है। अब शरीर में किसी के बीमारी है तो अब मान लीजिए उसको गैस की बीमारी है तो चेहरा पर देख लीजिए या हाथ में देख लीजिए कि उसका वायु स्थान कैसा है कि नहीं, और उसके बाद उसका प्रेडिक्शन कर दीजिए। अब किसी को बहुत वायु हो रहा है, बहुत परेशान है, तो उसको ये कहिए कि ये मुद्रा बनावे, और ये मुद्रा में बस ऐसे इस मुद्रा को अगर अग्नि और वायु अच्छा, इसको अगर मिला देता है तो अग्नि जो है वो वायु को नियंत्रण में ले लेती है, अच्छा, वायु को खत्म कर देगी। लेकिन इसके लिए आपको समय देना होगा और एक निश्चित समय में प्रतिदिन आप करिए। अगर किसी को कफ, गला या ठंड से परेशानी है तो उसको आप ये कहिए, इसको अग्नि और जल, हाँ, एकदम उसको नियंत्रित कर देगा। कि अब किसी का मन भी बहुत बेचैन रहता है, अस्थिर रहता है, उसमें भी ये बहुत काम करेगा। अच्छा, उसमें भी ये बहुत काम ये तो चलते फिरते भी कर सकता है। चलते फिरते का अलग हुआ, एक हमेशा कोई चीज के अनुशासन में करना है। कितना देर करना पड़ेगा इसको? कम से कम 15 मिनट। 15 मिनट। हाँ, वो इसका तो बिलिंग करता है यहाँ पे, हाँ, हम फील किए, ये बिलिंग करता है। गैस एकदम खत्म, गैस या पेट में लीवर से संबंधित बीमारी या जो कुछ भी है वो एकदम कंट्रोल कर देता, पाचन शक्ति सब कुछ को नियंत्रित करता। अच्छा, मतलब मुद्रा का एक बहुत बड़ा खेल है। मुद्रा ये सभी चीज, मैंने कहने का मतलब है कि उसका जो है प्रोसेस, मुद्रा एक तरीका हुआ ग्रहों को नियंत्रण में लेने का, बैलेंस करने का, बीमारी को। और सबसे बड़ी बात ये, एक बात आप दिमाग में रख लीजिए कि अपने दिमाग में आप कभी भी निगेटिव बात मत आने दीजिए। आप कभी मत कहिए कि हम दुखी हैं, हम दुख में हैं, हमको पैसा नहीं है, हमको बीमारी, इन मत कहिए। आप हमेशा सोचिए कि आप सबसे बड़े सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं, ये आप दिमाग में हमेशा रखिए। आप देखिए कि सबसे बड़ा सौभाग्यशाली आप हो जाते हैं कि नहीं हो जाते, होना ही है। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, ये बात जान लीजिए। थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, देन गेट रिजल्ट पॉजिटिव। ये शरीर का काम है आपके, ये इतना माने पावरफुल, बड़ी साधारण तपस्या के बाद आपको ये मनुष्य का जीवन मिलता है, जान लीजिए। और नेचर आपको 24 घंटा मदद करने के लिए तैयार रहता है, आप लेते नहीं है मदद लेते नहीं है। आप हमेशा निगेटिव बात सोचते रहते हैं, उसको ऐसे कर देंगे, उसको ऐसे कर देंगे। बाबा, आपने काफी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। मतलब कि आपके कहने का मतलब है कि ईमानदारी से अगर कोई काम करते हैं। हाँ, अब देखिए कोई भी डॉक्टर जब सही प्रेडिक्शन करता है, जांच रिपोर्ट आता है कि इसके खून में खराबी है, इसको शुगर है, इसको हार्ट में प्रॉब्लम है, तो उसकी दवा लिखता है तो ठीक होता है कि नहीं होता है। और आदमी ज्योतिषी भी उसी तरह से प्रेडिक्शन अगर करेगा, सही ढंग से उसको ऑब्जर्व कर लेगा, डायग्नोसिस कर देगा, तो इलाज तो एकदम हो ही जाना है, कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि नहीं होगा। अब मान लीजिए मकान दोष से, उसके मकान में वास्तु बहुत खराब चल रहा है, हम जो है जो हम उसके चलते वो प्रभावित है। अब किसी के नैऋत्य कोण में किचन है
या नैऋत्य कोण में पानी की व्यवस्था कर दिया है। अब समझिए, और वो आदमी सोच रहा है कि हमारे यहाँ शांति रहे, तो ये तो असंभव बात है। नैऋत्य मतलब दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम, अब दक्षिण पश्चिम में वो खाना बना रहा है और सोच रहा है कि हमारे यहाँ कोई बीमार नहीं हो, तो वो कोई भी रत्न धारण करे, कोई भी पूजा पाठ करे, कुछ भी करे, वो उसके यहाँ बीमारी, भयंकर बीमारी होनी ही है। हाँ, एकदम जाने। किसी के घर में अगर ईशान कोण में शौचालय बन गया है और वो सोचे कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा निकले, अनुशासन में रहे, तो ये असंभव है, नहीं होगा। मतलब वास्तु का भी एक बहुत बड़ा असर हम नहीं, अब पितृदोष है, पितृदोष का निराकरण है, कुल देवी का है, सारे हमारे यहाँ जो आध्यात्मिक इतनी ऊर्जाएं हैं कि उसके मदद से आप जीवन में सब कुछ बदल सकते हैं। आप हमेशा अपने आप दिमाग में ये बैठाइए कि हम राजा के समान हैं, हम राजा हैं। रोज सुबह में उठ करके आप कहिए, अब देखिए कि हो जाते हैं कि नहीं राजा। नृप तुल्य तो आपको होना ही है। पॉजिटिव सोच, ईमानदारी, अपने कर्म के प्रति सतर्क रहना, कर्म कोई मतलब मेहनत करना, हाँ, मेहनत और सही क्षेत्र में कर्म सही करना। कहते। अब जैसे आपके हाथ में या आपके कुंडली में मंगल से प्रभावित है, मंगल प्रभाव रखता है, तो अब आपको सेना में, फौज में, पुलिस में या जमीन जायदाद की खेती किसानी में, इस सब चीज में आपको ध्यान देना चाहिए। अब वो आपका मंगल है और आप कह रहे हैं कि हम लेखनी के काम में जाएं, और उसके लिए आप प्रयास करें तो सफलता नहीं मिलेगी। ये तो आपको किसी ज्योतिर्विद से मिल करके ये तो जानना ही है कि कौन सा क्षेत्र हमारे लिए सही होगा, और सही समय पे जाना जरूरी हाँ। है। बाबा, आपने समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, देन गेट रिजल्ट पॉजिटिव। ये मेरा स्लोगन हुआ करता था आज से 15 साल पहले, जब हम पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई कर रहे थे मास कम्युनिकेशन का। और अभी भी इस चीज को बाबा ने साबित कर दिया है कि अगर आप पॉजिटिव सोच और ईमानदारी से आप अपने कर्मों को करते हैं, सही दिशा में करते हैं, सही फील्ड का चयन करके करते हैं, तो आप आगे बढ़ेंगे। आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। बाबा का प्रेडिक्शन सच होता है। आपको भी अगर अपने बारे में जानना है, अपने परिवार के सदस्यों के बारे में जानना है, तो आप मोबाइल नंबर तो चल ही रहा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिले किसी और नए अपडेट के साथ। इन का जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।